सो हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्रेकआउट ट्रेडिंग को। ये भी एक प्राइस एक्शन का एक पॉइंट है कि जब ब्रेकआउट होता है तो उससे पहले प्राइस कैसे बिहेव करता है और ब्रेकआउट्स को हम कैसे पहचाने कि ये फेक होगा या जेन्युइन ब्रेकआउट होगा, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो प्राइस एक्शन सीरीज़ में ये 7th वीडियो है जिसमें हम ब्रेकआउट ट्रेडिंग को डिस्कस करेंगे और ब्रेकआउट होने से पहले प्राइस कैसे बिहेव करता है, तो उस एक्शन को समझेंगे जिसके बेसिस पे हम एक अच्छा डिसीजन ले सकें कि ये ब्रेकआउट कैसा होगा और कैसे हमें एंट्री करनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें साइडवेज जोन देखनी होगी, क्योंकि ब्रेकआउट होगा या तो किसी पैटर्न का होगा, ट्रायंगल का, वेज का, या फिर साइडवेज नॉर्मल रेक्टेंगल या फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट होगा। तो डिफरेंट ब्रेकआउट हो सकते हैं, तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा ट्रेड करते हैं। लेकिन जस्ट मैं कुछ बेसिक पॉइंट्स बताऊंगा जो हर ब्रेकआउट्स से पहले आप अगर आप देखोगे तो आपको एक बेटर आइडिया मिलेगा कि ब्रेकआउट कैसा होने वाला है। ठीक है, सो सबसे जो मेरा फेवरेट है वो है पोल एंड फ्लैग पैटर्न। उसमें एक्चुअली क्या होता है कि प्राइस अच्छा खासा जाता है ऊपर, वो कंसोलिडेट होता है और उतनी ही एक और मूवमेंट देता है। सो ये मेरा फेवरेट प्राइस एक्शन पॉइंट है, जो प्राइस जस्ट कंसोलिडेट करता है। सो देखो यहाँ पे वही हुआ, एग्जांपल निकल के आया था, आज के दिन में ये एग्जांपल बना है और जितना नीचे से मूवमेंट होती है उतना ही ऊपर तक की मूवमेंट देता है। सो ये अगर पैटर्न आपको दिखे पोल एंड फ्लैग पैटर्न, सो आपको कुछ नहीं सोचना, आपको जस्ट एग्जीक्यूट करना है। इसका हाई और लो को मार्क करना है, यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे नीचे, और यहाँ पे एंट्री रख देनी है, ऑर्डर लगा के छोड़ देना है और 1:2 टारगेट फिक्स कर देना है, या फिर जितनी बड़ी ये लेग होगी उतना बड़ा टारगेट आपको लगा के छोड़ देना है। बहुत ही अच्छी इसकी एक्यूरेसी है और जनरली इसको हम वी वेब के अगर ऊपर बनता है तो हम इसको ट्रेड करते हैं, और उस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है कि वी वेब के ऊपर इसको कैसे ट्रेड करते हैं। लेकिन आपको कुछ नहीं सोचना, जस्ट आपको एग्जीक्यूट कर देना है। और इस मूविंग एवरेज को मैं अभी हटा देता हूँ, अभी इसकी ज़रूरत है नहीं। सो सारी अब तक जो भी पॉइंट हमने डिस्कस किए प्राइस एक्शन के, वो बिना इंडिकेटर्स के डिस्कस किए हैं। जस्ट एक या दो जगह इंडिकेटर लगाया था, वो भी सिंगल इंडिकेटर, और वो भी कंफर्मेशन के लिए। सो नेकेड चार्ट हमने देखा है अब तक। सो एक ब्रेकआउट का पॉइंट मैंने आपको बता दिया, पोल एंड फ्लैग। इस पर कुछ नहीं सोचना, किसी भी साइड बने, जस्ट एग्जीक्यूट करना है। चलिए बाकी के अगर हम पॉइंट्स अब देखते हैं ब्रेकआउट वाले। सो एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगा ब्रेकआउट के बारे में। देखो, एक ये यहाँ पे एक जोन बन रही है, डेफिनेटली ये जोन बन रही है। अब देखो, इसमें ये नीचे की ओर ब्रेकआउट हुआ और वापस ऊपर आ गया, तो ये फेक ब्रेकआउट है। अब इसका पता कैसे लगाया जा सकता है? बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, कुछ नहीं करना, ये आपको बहुत जगह हेल्प करेगी। आपको जस्ट नंबर ऑफ बार्स काउंट करनी है और उनका साइज़ देखना है, बार का साइज। ये हर जगह आपको अप्लाई करना है। किसी भी ब्रेकआउट होगा, उस ब्रेकआउट होने से पहले, या अगर हो चुका है तो एंट्री लो गिनी उससे पहले देख लेना। एक तो ये बार गिननी है, अब कौन सी बार गिननी है वो अभी मैं आपको बताऊंगा, और उसमें से साइज़ देखना है कि ग्रीन बार का बड़ा साइज़ है या रेड बार का साइज़ बड़ा है। तो देखो यहाँ पे जो ये जोन बन रहा है, इसमें देखो आप, जस्ट इस जोन के अंदर देखो, इतनी बड़ी कोई ग्रीन कैंडल नहीं है, इतनी बड़ी कोई ग्रीन कैंडल नहीं है, इतनी बड़ी कोई ग्रीन कैंडल, 3 बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनी है। ऊपर से आपको ये डोजी दिखेगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये इनडिसिसिव कैंडल दिखेगी। सो जस्ट आपको ये देखने से कि कोई भी बड़ा वॉल्यूम नहीं है, ग्रीन बार का कोई भी बड़ा वॉल्यूम नहीं है। ये देखो, इस बार में बड़ा वॉल्यूम है, काफ़ी रेड बार है ये, इसमें बड़ा वॉल्यूम है ग्रीन बार का, लेकिन ये इनडिसिसिव कैंडल है, न्यूट्रल कैंडल है। इसका ब्रेकआउट नीचे की ओर हो गया तो प्राइस नीचे की ओर आ गया। सो यहाँ पे स्टॉप लॉस तो आपका हो जाएगा डेफिनेटली, लेकिन आप यहाँ पे क्या करोगे कि ऊपर की साइड का ट्रेड नहीं लोगे। यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है तो नीचे की साइड का ही लेना है। लेकिन ये स्टॉप लॉस हो गया वो एक अलग बात है, लेकिन मेन जो पॉइंट था वो यही है कि बड़ी बड़ी अगर इस जोन में कैंडल रेड बन रही है तो इसका मतलब ये है कि प्राइस ब्रेकआउट होने के चांसेस नीचे की ओर ज़्यादा है। सो हालांकि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और स्टॉप लॉस हो गया, वो एक अलग कहानी है पूरी, तो कोई बात नहीं, इसमें स्टॉप लॉस हो गया, लेकिन मेन पॉइंट आपको यही देखना था। और देखते हैं अपना एग्जाम्पल। यहाँ पे कंसोलिडेशन मिलेगा। सो ये एक छोटा ब्रेकआउट है, देख लेते हैं इसको, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक का। सो इसमें आप देखेंगे तो रेड कैंडल कितने हैं, 1 2 3 बड़ी बड़ी रेड कैंडल हैं, और 1 2 और काइंड ऑफ 3 या 4 ही ग्रीन कैंडल है। ठीक है, साइज भी कंपेरेबल है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब
उसके बाद आपको देखना है ब्रेकआउट कैंडल। ब्रेकआउट कैंडल कितनी बड़ी है और जस्ट उससे पहले ही कैंडल पे देखो वॉल्यूम कितना है। ऐसे आपको वॉल्यूम को एनालाइज करना है और ब्रेकआउट कैंडल को। अब आप इस पे एंट्री ले सकते हैं। जनरली किसी भी ब्रेकआउट की एंट्री पुल बैक पे ही लेनी होती है, बट एनीवे अगर आप यहाँ पे भी लेते हैं यहाँ का स्टॉप लॉस लगा के तो चलेगा। सो एक बेसिक लॉजिक क्या लगाना है कि उसके अंदर कितनी रेड बार है, कितनी ग्रीन बार है। उसके बाद ब्रेकआउट पे वॉल्यूम, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वॉल्यूम ऑन ब्रेकआउट, ये पॉइंट आपको देखना है। अच्छी खासी कैंडल से अगर ब्रेकआउट हुआ है, अच्छी बाइंग हुई है, तो आपको एंट्री लेनी है। ब्रेकआउट छोटी कैंडल से नहीं होना चाहिए। तो आई होप कि 2-3 पॉइंट जो मैंने बताया आपको समझ आए होंगे। और डिस्कस करते हैं अपन। चलिए कंसोलिडेशन देखते हैं, कहीं पे अच्छी कंसोलिडेशन मिलेगी तो वहीं पे देखेंगे अपन। अब देखो इसका ब्रेकआउट देखते हैं। चलो इसका ब्रेकआउट किधर होगा, ये देखो ये एक जोन है, ठीक है। अब इसमें नॉर्मली आपको देखने में क्या लग रहा है, इस पूरी जोन में वॉल्यूम कम है, पहली बात तो ये है। तो ब्रेकआउट पे आपको वॉल्यूम देखना पड़ेगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सो हमारी इस जोन का ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे वॉल्यूम देखेंगे। बहुत बड़ी कैंडल से नहीं हुआ तो एनीवे हम इग्नोर कर देंगे, और यहाँ पे भी कोई खास सिग्निफिकेंट वॉल्यूम नहीं है। तो इस टाइप के ब्रेकआउट को अवॉइड करना ही बेटर है। ब्रेकआउट बहुत अच्छा होना चाहिए। तो आई होप कि ये अवॉइड करना भी आपको ठीक लगा हो। सो ये तो फिर से बहुत ही ज़्यादा कंसोलिडेशन वाली जोन है। इतनी छोटी जोन को तो ये कैंडल ही सफिशिएंट है बताने के लिए कि बहुत अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। सो आप एंट्री ले सकते हो, लेकिन इसको मैं बहुत अच्छी कंसोलिडेशन नहीं मान रहा। ये एक अच्छा कंसोलिडेशन है। इस टाइप का कंसोलिडेशन बनता है तो अगर आप देखेंगे ढंग से तो ये पोल एंड फ्लैग पैटर्न ही है। ज़रूरी नहीं है कि पोल एंड फ्लैग पैटर्न ऐसे बने, ऐसे भी बहुत बार बनेगा, क्योंकि प्राइस धीरे धीरे सीढ़ियों से चढ़ता है। सो ये एक वैसा पैटर्न, लेकिन चलो इसमें अपना लॉजिक अप्लाई करके देखते हैं। देखो इसमें ग्रीन और रेड बार की फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट सेम है, तो आपको क्या देखना है, ब्रेकआउट पे वॉल्यूम, ब्रेकआउट पे वॉल्यूम, अच्छा खासा वॉल्यूम है, आप एंटर कर सकते हो। यहाँ कहीं पे भी एंटर कर सकते हो, 1:2 मिल जाएगा। सो बस बहुत ही सिंपल सा लॉजिक लगाना है। पहले देखना है कि किस कैंडल की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है कंसोलिडेशन में। अगर सेम सी लग रही है तो ब्रेकआउट पे वॉल्यूम देखना है, सिंपल सी बात है। तो चलिए और इसका देख लेते हैं अपन। देखो ये एक जोन बनी हुई है यहाँ पे, ये एक जोन बनी हुई है यहाँ पे, ठीक है। सो अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है, ट्रेड आप ले सकते हो। जोन ज़्यादा बड़ी है, स्टॉप लॉस ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। डेफिनेटली प्राइस की मूवमेंट हुई लेकिन वापस चला गया, दैट इज़ ए डिफरेंट मैटर, स्टॉप लॉस हो गया होगा। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो रेड कैंडल्स ज़्यादा हैवी हो रही है। क्यों, देखो इतनी सारी कैंडल में प्राइस यहाँ से यहाँ गया। सॉरी, फिर से मैं आपको ये पॉइंट बताता हूँ। सो इसको आप थोड़ा सा अगर ऐसे आप इसको ड्रॉ करोगे तो मे भी आप ट्रेड अच्छे से कर पाओ, क्योंकि बहुत बड़ी जोन बन रही थी अगर हम इस पॉइंट को। सो अब देखो 4-5 कैंडल में प्राइस ऊपर गया, एक ही कैंडल में प्राइस नीचे तक आ गया। देखो 4-5 कैंडल में प्राइस ऊपर तक गया, एक ही कैंडल में प्राइस नीचे आ गया। इसका मतलब क्या है, 4-5 कैंडल ग्रीन बनी, 2 कैंडल में ही प्राइस नीचे तक आ गया। इसका मतलब क्या है, सेलर्स ज़्यादा हैवी हो रहे हैं, सेलर्स हैवी हो रहे हैं। उसके बाद ब्रेकआउट पे वॉल्यूम, ये देखो बहुत ही अच्छा वॉल्यूम ब्रेकआउट पे। सो आप डेफिनेटली एंट्री ले सकते हो। टारगेट छोटा मिला या स्टॉप लॉस हो गया वो एक अलग बात है। तो चलिए कुछ और एक आधा और एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं इस बारे में। चलिए इस जोन को देख लेते हैं। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये एक अच्छा कंसोलिडेशन है। बस ये थोड़ा बहुत प्राइस नीचे है, इसको आप अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट देखो, 2 पॉइंट, 3-4 पॉइंट यहाँ पे टच हो रहे हैं। सो एक यूनिफॉर्म सी जोन हम बना लेते हैं, ये वाली। ये देखो अब वही देखना, देखो 8-10 कैंडल में प्राइस ऊपर गया, सिर्फ 2 कैंडल में नीचे आ गया। ये देखो 8-10 कैंडल ऊपर की ओर बनी और ये एक बड़ी रेड कैंडल बनी। उसके बाद 2 या 3 कैंडल, 4 कैंडल में प्राइस नीचे आ गया। और ब्रेकआउट पे वॉल्यूम देखो, यहाँ से यहाँ तक कोई वॉल्यूम खास नहीं है, एक ही वॉल्यूम बड़ा है रेड कैंडल का। लेकिन ब्रेकआउट पे देखो, ब्रेकआउट पे देखो बड़ा वॉल्यूम से ब्रेकआउट हुआ है, आप डेफिनेटली एंट्री ले सकते हो। सो नंबर ऑफ बार्स, साइज ऑफ बार्स
और उसके बाद ब्रेकआउट पे वॉल्यूम। अगर ये चीज़ें आपने देख ली सो किसी भी ब्रेकआउट के बारे में एक अच्छा आइडिया आप लगा सकते हो कि ब्रेकआउट बहुत अच्छा होने वाला है या फेक होने वाला है, इसके चांसेस कितने हैं। सो ये सब बेसिक पॉइंट्स आप ध्यान में रख के और अगर ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी अच्छी हो जाएगी। सो आई होप कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रेंड लाइन को।